प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह के एक बार फिर से मेरे अजीजों बहुत अद्भुत प्रकाशन से यकीन कह सकता हूँ और पूरा शो हूँ कि आज जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। ये पार्ट 2 है। पहले भी एक संदेश आया था सेक्स के ऊपर और ये सेक्स का पार्ट 2 है, लेकिन आज जो टाइटल है वो है सेक्स किस किस को पसंद है। और शायद बहुत सारे नौजवान लड़के कह रहे होंगे कि किसको पसंद नहीं है ना। तो आज मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी प्रभु की अगुवाई में समझाने जा रहा हूँ और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। और यकीन मानो मानो कि जो देखेगा जो सुनेगा कुंवारे लोगों से लेकर शादीशुदा तक सबके लिए प्रभु ने वचन दिया है। और आज सबके जीवन में से ये पाप का आत्मा दूर होगा, ये व्यभिचार का आत्मा दूर होगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपको गाइड करेगा और आज आपका मार्गदर्शन होने जा रहा है। हालेलुया। संदेश लंबा हो सकता है, ब्लेसिंग भी लंबी मिलेगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ मैं सौंपता हूँ। सबसे पहले अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे बोलने वाला एक एक वर्ड तेरी ओर से हो। आज हर एक नौजवान का, हर एक शादीशुदा का पिता उद्धार करना आज इस संदेश को पिता, और इस शैतान को जो सेक्स के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, अश्लीलता से लोगों को भरमाता है, इसे दूर करना, इसकी प्लानिंग को कैंसिल करना। आज हर एक लड़का लड़की, हर एक लड़का लड़की, हर एक पिता, घर के हर एक इंसान बचाया जा सके, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो पिता, सबके जीवन से ये पाप का आत्मा दूर हो जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और आज का मैंने कहा ना, आज दो पार्ट मतलब शादीशुदा यानी कुंवारे से लेकर शादीशुदा तक और परमेश्वर लेकर शैतान तक, इस सेक्स के बारे में आज प्रभु का दास आपसे ये एक sermon लेके आया है, प्रभु का संदेश लेके आया, एक प्रकाशन लेके आया। हालेलुया। मैं सारी बात बताऊंगा आपको विस्तार से, बड़ा आराम से सुनना है आपको, जल्दीबाजी नहीं, एक एक वर्ड पे गौर करना। और आज का जो टाइटल यही है कि सेक्स किसको पसंद है ना। आप मुझे बताइए, और ये आया कहाँ से, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से? ये वर्ड, ये फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध, ये कहाँ से हुए और इसमें कौन सा पाप है या इसमें कौन सा पाप नहीं? क्या शादीशुदा भी पाप करते हैं या कुंवारे पाप करते हैं? बहुत कुछ है आज। आज मैं कह रहा हूं ना कि कुंवारे लोगों से लेकर शादीशुदा लोगों तक जिंदगी बदल जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करें। धन्यवाद करते पिता, एक एक वचन तेरी ओर से हो, हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके आए। मेरा बोला नहीं तेरा बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात मेरे अजीज, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तन होना पति पत्नी को अलाउडेड है। मैं आपको वचन से समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ आए। मैं कुंवारे से लेकर पति पत्नी तक, शैतान से लेकर यानी कि परमेश्वर से लेकर शैतान तक, इन सब को आपके एक एक करके क्रम में लगाऊंगा और आप खुद देखोगे कि वाक्य में कोई चीज परमेश्वर की ओर से भी होती है, वही चीज शैतान की ओर से भी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। क्योंकि जितनी भी परमेश्वर की चीज है, शैतान उसे अपनी चीज बनाकर इस्तेमाल करता है। जब प्रभु की आराधना स्तुति स्वर्ग में होती है तो शैतान ने गाने चुरा लिए, फिल्में गाने कर दिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह में दाऊद राजा नाचते थे, परमेश्वर में नाचना अच्छी बात है, शैतान ने नाचना शैतानी कर दिया। तो यानी कि जो हम परमेश्वर में झूमते खुशी से, शैतान ने नशे में झुमाना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर ने मरियम के जरिए प्रभु यीशु मसीह को स्थापित करा, लाया, उत्पन्न करा पृथ्वी पर, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, किससे? कुमारी से। तो शैतान ने भी इस्तेमाल करा कुमारी लड़की को, क्या करके? कुमारी लड़की को पाप में डालकर, मां बनाकर। तो शैतान उसको इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, तो शैतान ने पति पत्नी को अलग करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने शादी के निर्माण करा, शादी की शुरुआत परमेश्वर ने करी, लेकिन शैतान ने इस शादी को भी चेंज कर दिया और शादी का नक्शा ही पलट दिया। तो जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है, शैतान उसे अपने पर लेकर कैंसिल करवाता है, हालेलुया, और चेंज करता है। तो आज मेरे अजीजों वचन कहता है यहाँ पे उत्पत्ति 2 और अध्याय 2 वचन 24, उत्पत्ति 2 का 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने पिता माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन रहेंगे। पति पत्नी, देखो शादी नहीं करवाई, आत्मिक शादी थी वहां पे, और परमेश्वर नाम की शादी हो गई। पति पत्नी का किसमें जिक्र आएगा? शादी में आएगा, भाई बहन में आएगा नहीं। तो पति पत्नी में जो जिक्र है वहां पे है, शादी नहीं दिखाई गई। मैं फिर कहता हूँ, लेकिन वो आत्मिक शादी थी और प्रभु ने उन दोनों को, नर नारी को, पति पत्नी के लिए क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। यहाँ लिखा है वे दोनों एक तन रहेंगे, यानी कि फिजिकल रिलेशन में बन सकते हैं, सिर्फ पति पत्नी को अलाउडेड है, हालेलुया। सिर्फ पति पत्नी को सेक्स यानी कि फिजिकल रिलेशन, पति पत्नी अलाउडेड।
अब शैतान को पता है कि पति पत्नी करते तो गुनाह नहीं है, तो शैतान क्या करेगा? शैतान ने इस सेक्स को लेकर, इस फिजिकल से लेकर अपना एक गणित, अपना एक कानून करा और जो नौजवानों में परोसता चला गया। आज मैं हर पाप से आया हूं, मुझे पता है मेरे अजीजों कि आज लोग, खासकर नौजवान लड़का लड़की या कोई भी, सेक्स के इतने दीवाने हैं। चाहे मोबाइल में दिखा लो, चाहे गली में दिखा लो, चाहे सोच में, यहाँ तक कि बहुत विश्वासी लोग जो अधूरे विश्वासी है, पूरे नहीं, जो अधूरे विश्वासी है, शैतान उनको भी गंदा करना चाहता है। और चर्च में, मन में, है ना, लड़कियों को देखना, लड़कियों का फिगर देखना, है ना, और प्रार्थना के टाइम शैतान अश्लील तस्वीरें पेश करता है। प्रार्थना करते समय व्यभिचार के ख्याल आते हैं। तो यानी कि सेक्स इतना फेवरेट हो गया लोगों का कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से फिजिकल होने में देर नहीं लगती। अब है तो ये परमेश्वर की ओर से, अब शैतान ने क्या करा? शैतान ने लेकर जवानों में परोसता चला गया। ये रियलिटी है मेरे दिलों, ये रियलिटी है। लेकिन आज प्रभु इस सब से बाहर निकालेगा आपको। शैतान ने क्या कर दिया? इसको इतना दीवाना कर दिया, मोबाइल फोन से लेकर हमारे सोच विचार तक शैतान उफ नहीं करता। क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है ऐसा? क्योंकि शैतान को पता है सेक्स करना बड़ा इजी हो गया। एक लड़का लड़की पाप में कब पड़ेंगे? जब वो दोनों मिलेंगे। लेकिन ऑनलाइन का जमाना है, हस्त मैथुन कभी भी इंसान कर सकता है, सोच के पाप कर सकता है। तो ये भी शैतान का एक एजेंडा है सेक्स का लेकर। मैंने कहा ना, बहुत टॉपिक है सेक्स के ऊपर। दो तन होकर सेक्स तो है ही, लेकिन अकेला भी इंसान कर रहा है। अब एक इंसान जो कमरे में बंद है, वो सिगरेट पीने बाहर नहीं जा सकता, या वो 15-16 साल की लड़की है या कोई लड़का है, उस पर एक गार्डियंस है उसके अंदर। लेकिन क्या है, इंटरनेट पर ये चीजें जो वायरल होती है, तो इंसान क्या करता है? अभिलाषा शैतान मन में डाल देता है, और उस समय वो लड़का लड़की सेक्स के ऊपर गिर जाते हैं, और वहां वो आत्मा उसे खींच लेती है। लेकिन शैतान इसे लाया है क्यों? आपको एक सोचने का मौका मिलेगा कि शैतान इसे इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मेरा जी तो है परमेश्वर, लेकिन शैतान कहां इस्तेमाल कर रहा है? कहां इस्तेमाल कर रहा है पता है? लड़का लड़कियों में, और एक जगह और इस्तेमाल कर रहा है, जो पति पत्नी के बीच में तीसरा जन आता है। चाहे पत्नी के जीवन में आए, चाहे पति के जीवन में आए, व्यभिचार आता है, वो भी सेक्स के ऊपर आता है। उस पर घर टूट जाते हैं, व्यभिचार का मौका मिलता है, वो चूक नहीं पाते, वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा मेरे चीजों, जिससे कि आपका जीवन बचे। मैं आपको नए नियम में ले जाऊंगा। पहले यीशु मसीह की बातें, तो यीशु मसीह भी परमेश्वर की बातों को बोला, और उस बातों को हम और आप देखेंगे आज। वही चीज मती 19:5 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। एक तन का जिक्र क्यों आया यहाँ पे नए नियम में भी? यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि एक पति पत्नी का एक तन होना यानी कि क्या करना? वंश को आगे बढ़ाना है। यही शैतान को, अब पति पत्नी एक तन हो रहे, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई व्यभिचार नहीं। लेकिन क्या हो रहा है? शैतान अब क्या कर रहा है? लड़का लड़की को भी पति पत्नी के नाम पे क्या होता है? देख, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, अब से तू मेरी पत्नी है। या शादी तय होते ही, देखो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा आज। शादी तय होते के साथ ही, शादी तय होते के साथ ही, शादी हुई नहीं, सिर्फ तय हो गई, बहुतों का जीवन इसने खराब हुआ है। लड़की को पता चल गया, अब वो ग्रुप में बैठा हुए दोस्त में, यार तेरी तो शादी तय हो गई, चल भाभी से मिला, तूने कुछ करा नहीं कभी तक इसके साथ, अरे ये क्या हो गया, तो कैसा इंसान है, तेरी होने पत्नी है। वहां उस लड़की की, अरे तेरी शादी तय हो गई, उसकी सहेली क्या बात करती है, तूने कुछ नहीं करा, तू कैसी है, देख मैं तो ऐसी हो गई, मैं ऐसी हो गई। ये आग लगा देते हैं। शैतान ऐसे दोस्तों को भेजेगा जो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वो दोनों क्या करेंगे? चैटिंग करेंगे, क्योंकि आज का मोबाइल फोन एक्सचेंज जमाना है ना, तुरंत नंबर शेयर हो गया। फिर वो लड़का लड़की क्या करते हैं? पति पत्नी हुए नहीं, लेकिन पति पत्नी के रूप में देखते हैं। गर्लफ्रेंड, बेशक माँ बाप की मर्जी से शादी है, यहाँ पे अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, बेशक माँ बाप की मर्जी से शादी हो रही है, लेकिन क्या है? वो पति पत्नी हुए नहीं, डेट फिक्स हो गई, 2 महीने बाद शादी है, लेकिन पति पत्नी के क्लोज में आ गए, और फिर वही गलत काम, और अचानक वो शादी टूट जाती है। लड़की को जो चाहे तो मिल गया, लेकिन लड़की का जीवन खराब हो गया। इस सेक्स में वो लड़की पाप में गिर गई। ये है मेरे जो शैतान का एजेंडा बर्बाद करने के लिए। और उसका मेन कारण बताता हूं आपको आज कि शैतान क्यों इस्तेमाल करता है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, हर किसी के जिनमें सेक्स को।
क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों लोगों को इतना पसंद है कि मोबाइल फोन में बस मिल जाए मौका, देखने को मिल जाए, करने को मिल जाए, मिल जाए, चाहे हस्त मैथुन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलते चलते अगर कोई लड़की जा रही है, कोई शॉर्ट कपड़े पहनकर, सीधा नजर उनकी फिगर पे जाएगी। क्यों? उस लड़की तो चली गई वहां से, लेकिन गंदे कौन हो गए? जो प्रभु को मानने वाले, अधूरे मानने वाले। इंटरनेट पर या सोच विचार पर क्यों होते हो, क्यों दीवाने हो उतने? क्योंकि शैतान ने आपको अंधा कर दिया है। ये वो अंधा प्रेम है मेरे अजीजों, जो बर्बाद कर देता है। और क्यों है ये? इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं आज। क्योंकि शैतान को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, पवित्र बनो। और शैतान को पता है कि इस पाप से बड़े आराम से आप पवित्र हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूं, सिगरेट पीना, शराब पीना एक लिमिट क्रॉस है, वो भी पाप है। लेकिन कोई लड़का लड़की इतनी जल्दी इस पाप में नहीं गिर पाते। आप खुद पता है, मैं इस पाप में नहीं था, लेकिन शैतान ने क्या करा, व्यभिचार के पाप में क्या कर दिया, डालता चला गया। आज बहुत लड़का लड़की कम उम्र में नहीं कर पाते, स्मोक नहीं कर पाते, ड्रिंकिंग नहीं कर पाते, लेकिन व्यभिचार के पाप में 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में पड़ जाते, 12 साल की उम्र में हस्त मैथुन का रोग लग जाता है। अब तो बहनों को भी कितना हस्त मैथुन का रोग लगा हुआ है। क्यों? शैतान पाप डाल देता है। क्यों है ये शैतान की ये एजेंडा? क्यों है? क्यों शैतान मंदिर को, पवित्र मंदिर को खराब कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पहला कुरिन्थियों 3:16। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम, यानी कि शैतान को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और इसी कारण से वो हमें आप पवित्र करना चाहता है, उसके मंदिर को। और यही कारण बनता है सुसाइड पॉइंट का, यही कारण बनता है बीमारी का, यही कारण बनता है विनाश का। आज हर लड़का लड़की उतावले है सेक्स के पीछे, उतावले है मेरे जीजो, बस कैसे भी मौका मिल जाए। बहुत दुख की बात है, इन व्यभिचार सेक्स के ऊपर लाखों जिनकी तबाह हो गई है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, अगर कहते हैं ना कुकर्म शैतान करवाता है और पाप में गिर जाता है। आज आपसी रिश्ते खराब हो गए हैं, आपसी रिश्तों में भी मेरे जीजो बख्शा नहीं जाता। और इतना व्याकुल होते हैं कि सारी हदें पार हो जाती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर नष्ट कर देता है हर एक इंसान को जो परमेश्वर में आने के बाद ऐसा करता है, और जो पहले भी करता है। लेकिन अगर प्रायश्चित नहीं है तो प्रायश्चित करो, प्रभु ने मुझे माफ करा, आपको भी करेगा। हालेलुया। आज जो दीवाना है ना, परमेश्वर उसको आज उसकी दीवानी को घटाएगा सेक्स के ऊपर से। बहुत खुश होंगे ना, अरे मैं दीवाना हूं, कोई बात नहीं, आज परमेश्वर की चाबुक चलने वाला है आपके ऊपर। अगर आप आज प्रायश्चित कर दोगे तो माफ किए जाओगे और आजाद हो जाओगे। और अगर हल्के में लोगे, ठट्टों में उड़ाओगे, तो मेरे अजीज तो अंत के दिन चल रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, मौका नहीं मिलेगा। शरीर को आप नष्ट कर रहे हो, पर वो लिखा है साफ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। याद रखना, एक मौका दे रहा है प्रभु हमें और आपको सुधरने का, सुधर जाइए। उसके बाद अगर शैतान आपको हमला करता है, सामने से अगर हमला करता है, तो परमेश्वर है ना। दो किस्म की बात कहता हूं मैं आपको मेरे अजीजों, पहले हम मौका खुद ढूंढते हैं। अगर हम मौका नहीं ढूंढ रहे और शैतान हमें मौका दे रहा है तो परमेश्वर हमें बचा लेगा। लेकिन अगर वो मौका मैं ढूंढ रहा हूं, आप ढूंढ रहे हो, खुद ढूंढ रहे हो, तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा। याद रखना। कैसा मौका? मैं आपको बताता हूं। आपको पता चल गया कि शैतान ने आपको डाल दिया कि इस जगह पे व्यभिचार होता है, इस जगह पे आपको मौका है व्यभिचार करने का, शैतान के कान में डाल दिया है ना। या आपकी दोस्त कोई आया, या एक लड़की है वो व्यभिचार करती है, चल उससे मिलाता हूं, तो शैतान आपको सामने से मौका दे, उसको लात मार के बाहर कर दो, तो आप बचा जाओगे, क्योंकि वो सामने से मौका है। शैतान यानी कि आपने नहीं गए तो आप बच गए। शैतान मौका दे रहा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, प्रभु आपको मौका संभलने का देगा। लेकिन आपने उस मौके का एक्सेप्ट कर लिया, चल कोई बात नहीं, माफी मांग लूंगा यार, तो क्या टेंशन है, प्रभु माफ तो करता है, तब आप गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे मेरे अजीजों। तो अगर शैतान, आप रात को सो रहे हो, रात को देख रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, कोई टेंशन, इंटरनेट चलाओ, खूब चलाओ, लेकिन संभल कर, परमेश्वर आपके पास खड़ा है।
और शैतान ने वहां पे मौका दिया, कोई अश्लील वीडियो आपके पास अचानक आ गई, आपने उसे डिलीट कर दिया, आप जीत गए, क्योंकि शैतान ने आपके ऊपर वार करा है और वो आपको हिम्मत देगा। लेकिन अगर आपने रिवर्स देख लिया तो आप पाप में गिर गए। इसलिए मेरे अजीजों, संभल के रहना। इसलिए आज सेक्स के ऊपर ये दूसरा मेरा बहुत परमेश्वर का प्रकाशन का टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि हर एक नौजवान के जीवन में कोई भी पाप ना हो, और खासकर ये पाप बिल्कुल ना हो जिससे सुसाइड पॉइंट पे लड़की आ जाती है। आज लड़कियां सब कुछ छोड़कर बॉयफ्रेंड को बहुत कुछ दे देती है, और उसके बाद उनको पता चल, उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 लाइन लग जाती है और वो जिंदगी बीमारी में तब्दील हो जाती है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो कुमार की बात थी, अब मैं बताता हूँ आपको शादीशुदा के बारे में। सेक्स का पार्ट मैंने कहा ना, कुमार से लेकर शादीशुदा तक, शैतान पर परमेश्वर का शैतान तक। अब शैतान ने, परमेश्वर ने मौका दिया सेक्स के ऊपर पति पत्नी को, शैतान ने क्या कर दिया, कुंवारे में परोस दिया। चाहे वो वीडियो देखे, चाहे वो हस्त महसून करे, चाहे लड़का लड़की फिजिकल करे, चाहे वो वेश्यागर्दी से क्या करे, एक तन हो। क्योंकि वेश्यागर्दी करना भी, बेशक आपकी गर्लफ्रेंड, आप सोचो कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो वेश्यागर्दी से एक तन हो जाए, आप कह रहे हो मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने ठान लिया, लेकिन हर महीने हर हफ्ते आप वेश्यागर्दी करते हो, तो वो भी प्रभु माफ नहीं करेगा। हस्त मैथुन करना भी महापाप है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरे तो वचन है यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों 6:16, पहला कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा वे दोनों एक तन होंगे। यानी कि फिर से वो कह रहा हूं मेरे तो, चाहे आप वेश्या संगति करो, चाहे कि किसी लड़के से करो, तब भी आपको वही सजा मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं शादीशुदा वालों की लाइफ में। शादीशुदा लाइफ में मेरे अजीजों, जब लड़के की शादी हो जाती है लड़की के साथ, तो उनकी एक प्लानिंग होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, सेक्स करेंगे दिल खोलकर। ये हमेशा दिमाग में एक साइकोलॉजी, और आजकल के दिमाग में कह रहा हूं, क्योंकि वो इंसान आगे की नहीं सोच पाता। कई लोग प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, इस खुशी में इतने उतावले हो जाते हैं कि उनको सेक्स के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये भी अच्छा नहीं है। आज जिसकी शादी होने वाली है, पहली बात तो वो पति पत्नी पवित्र रहेंगे जब तक पति पत्नी नहीं बन पाते। याद रखना, अगर आपके कार्ड भी छप गए ना, तब भी आप पवित्रता में रहोगे, पहली बात। दूसरा, आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, तब भी आप मर्यादा में चलोगे। अब पत्नी आपकी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नोच खाओ, बस आपको एक ही चीज करनी है। नहीं मेरा जो, वो भी गलत है। वचन कहता है हर चीज का एक समय है। मेरे पास कहीं ऐसी कॉल आती है और मुझे बहुत दुख होता है मेरे अजीजों, पति एक, क्या बोलते हैं उसे, एक जानवर के रूप ले लेता है, क्योंकि उसके मन में क्या है, अब वो ये सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, वो हंस महसून कर करके, है ना, अश्लील वीडियो देख देख कर, है ना, उसकी शादी नौबत आ गई, वो शादी कर ली, तो वो सारी जो आग है ना, वो अपनी पत्नी पे निकाल देगा और पत्नी पीस जाएगी। उसे और कुछ नहीं चाहिए पत्नी से, ना उसकी दुख पूछेगा, ना उसका दर्द पूछेगा, ना उसके मायके वाले में पूछेगा, ना उसे घुमाने ले जाएगा, सिर्फ एक ही चीज, दिन दोपहर रात। और उससे काम खराब होता है, क्योंकि जो मन में चल रहा है। और फिर क्या करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, पति पत्नी का नियम है एक तन होने का मेरे जीजो। देखो मैं आपको वचन से समझाता हूं। जो प्रार्थना योद्धा है खासकर वो ज्यादा ध्यान दे, और हर क्रिश्चियनिटी मसीह लोग ध्यान दे। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे से अलग ना हो। अलग होने के लिए प्रभु नहीं कहता, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से प्राप्त के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अश्रम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान तुम्हें परखे। फास्ट के दिन, पवित्रता के दिन, संडे के दिन आपको पवित्र रहना है। हालेलुया। बेशक आपकी शादी और आपके फास्ट रखने पड़े, बिल्कुल रखो। ये देखो, शादी को आप बनाओ, खुदा में बनाओ, मिटाओ मत। अपने शादी परिवार में खुशी से करिए, सेक्स के पीछे नहीं करिए। पति पत्नी तो है एक तन, लेकिन ये एक नियम, एक क्रिया के साथ है। ये नहीं है कि आप टूट के पड़ जाओ
और जो अश्लील वीडियो, पॉर्न वीडियो में आप देख देख के बड़े हो गए, उसी टाइप से आप पत्नी को भी चाहते हो कि आप यही फिजिकल करेंगे, देख देख के करेंगे, हंस मैथुन हम दोनों करेंगे। नहीं मेरे अजीज, ये चीज बहुत हानिकारक, और शैतान को आप अवसर दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वही अभिलाषा है, वो अभिलाषा आप क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी पे खर्च कर, यानी कि आपकी मानसिकता क्या है, फिर आपकी मानसिकता सिर्फ सेक्स के ऊपर है, पत्नी से कोई लेने देना नहीं। और यही मानसिकता रही तो एक हफ्ते, एक दिन, एक महीने बाद आपकी पत्नी आपको बोर लगेगी और आप छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। इसी कारण घर टूटते हैं, इसी कारण घर टूटते हैं मेरे चीजों। आज मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं, इसलिए मैं फिर कहता हूं, जब अगर फिजिकल रिलेशन पति पत्नी एक साथ सही से नहीं कर रहे, शारीरिक संबंध सही से नहीं बना रहे, वो भी पाप में आता है, क्योंकि वो अभिलाषा में आता है, और अभिलाषा करना अच्छे नहीं है मेरे अजीजों। क्योंकि हमारी मानसिकता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है, अश्लील वीडियो देख देख कर वही बनी हुई है कि मेरी जो आपकी पत्नी है वही चीज करेगी जो उस फिल्म में कराए, और ये हानिकारक है। आपको सांस नहीं देते, आप वो आपको पति को जानना चाह रही है, चाहे पत्नी भी हो, अगर उसके अंदर भी वही चीज है तो वो भी उसने पापी है, उसे रोकते क्यों नहीं। शादी के बाद प्रभु को भूल गए, चर्च भूल गए, प्रार्थना भूल गए, उपास भूल गए, क्योंकि एक तंत्र तो प्रभु ने कहा कैसे भी करो, ऐसा नहीं है, मर्यादा से। वचन आखिरी पढ़ रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 4:5 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:5 में लिखा है, और ये कम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ऊपर लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, ये काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो ये है मेरे जो आज का टॉपिक, और इसी कारण से आज बच्चे भी श्रापित हो जाते हैं, परिवार भी श्रापित क्यों हो जाता है, क्योंकि आप पति पत्नी तो बन गए, अरेंज मैरिज भी कर ली, लेकिन फिजिकल के बाद आप चूक गए, क्योंकि आपने प्रभु को क्या करा, हटा दिया, प्रार्थना भूल गए, संदेश भूल गए, जो पहले के प्यास थी वो प्यास सब भूलकर फिर एक ही चीज में आ गई, अभिलाषा में। यही कारण है मेरे चीजों, आज प्रभु ने आपकी आंखें खोली है। मेरा विश्वास कहता है आप जो प्रभु ने दिया है समय, उस समय का इस्तेमाल करो। अंत के दिन चल रहे मेरे चीजों, और मैं फिर कहता हूं नौजवानों से, अपने शरीर को बर्बाद मत करो। ये शरीर पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का तलवार चलने वाली है, ऐसा ना हो कि उसमें हम सबका पहला नंबर आ जाए। हमें बचना है और औरों को भी बचाना है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। इस संदेश के द्वारा आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर देना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस संदेश प्रार्थना के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तूने बहुतों को बचाया है इस पाप से, इस अभिलाषा से, जो कुंवारे से लेकर पिता शादीशुदा तक गलत ऐप में पड़ गए पिता। आज इनके जीवन से जो सेक्स का जिसका भूत सवार था, आज सबके दिल में से उतर गया पिता, सबके दिल में से उतर गया पिता। क्योंकि अगर ये करेंगे तो आपका तलवार चलेगी, आपको क्रोध का वचन कहता है कि परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज तूने मसीहत से बात करिए, मसीह लोगों से बात करिए, हर एक लड़का लड़की से, हर एक भाई बहन से बात करिए, ताकि इनका जीवन बचाया जा सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा संदेश दिया, और ये संदेश सबके जीवन में पावरफुल की तरह काम करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सब लोग बचाए के धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय जरूर देना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह।